What's the difference between AI and automation? कि नेचुरल इंटेलिजेंस की बात अलग ही है. इट इज ऑलवेज गोना बी सुपीरियर देन एआई एंड वी कैन स्विच आवर माइंड, वी कैन स्विच आवर डिसीजंस. दैट निम्बलनेस, जो एजिलिटी हमारे दिमाग में है, वो एआई में नहीं है. जब हम यूज करते हैं एआई, क्या माइंड में रख के हमें यूज करना चाहिए? For sure, AI has to be adopted now. AI is not something which is only for technology folk. AI अब ऐसा फील्ड नहीं है कि सिर्फ बीटेक या बीई लोग ही करेंगे. AI has to be dealt by everybody. चाहे आप बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, AI आपको इम्पैक्ट करेगा एंड आपको AI से दोस्ती करनी ही पड़ेगी. किस तरह की जॉब आने वाले टाइम में क्रिएट हो गए? व्हाट वुड द कैरियर बेसिस फ्यूचर? ह्यूमन कनेक्शन भी इससे कम हो रहा है बाय द टाइम. अब पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ें सोचना समझना और अपना माइंड यूज़ करके करने से क्या होता था, अगर मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी नहीं है, वी टॉक अबाउट आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एक्स. एआई आने के बाद पीपल आर डोंट रियली वांट टू गो विद एनीवन. यस, उसमें क्या होता है, आपकी जो अराउंड सर्किल है, जो आपके फ्रेंड्स है, उनके साथ आप ये पर्टिकुलर चीज से डिस्कनेक्ट हो रहे हो. ओके, अब वो सारी चीजें आपके पर्सनल रिलेशन में ये कई सारी चीजों में इफेक्ट करती है, तो लिविंग लाइफ में भी इफेक्ट करता ही है. और अगर ये चीज से अगर रहता है ना, इवेंचुअली पीपल आर लाइक जो रिलेशन है स्ट्रांग नहीं होता उनका, वो कम हो जाता है. Hi Vanurag, welcome to the Open Talk Show. Thank you, Shaheen, for inviting me here. You're welcome. सबसे पहले हम बात करेंगे about the podcast, what I am doing, why when we get connected, what we talk about, and why what's gonna talk about this episode. Okay, as you are a AI expert, so I found I haven't done before AI particular AI पे basis पे किसी पे हमने discussion नहीं करी in the podcast. Okay. So I thought this is a good episode. We'll talk about Sure. In my personal question we'll talk about depthly, right? उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, क्या एआई है, एआई और ऑटोमेशंस क्या है. ओके, और ये लाइफ में बहुत सारी इवॉल्व चेंजेस आ रहे हैं हमारे, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे. शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपके बारे जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा आपके बारे, क्योंकि क्या होता है, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं कि हम जहाँ से हमारी द जनरेशन वी आर, ओके, वी आर 90s बॉर्न, राइट? सो उस जनरेशन को हमें एआई के बारे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, करेक्ट? एंड आज हम उसी नई चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं. ओके, नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं. सो एक चैलेंजेस आते हैं इस सारी चीज़ों को समझने, उसके बारे में भी बात करेंगे. सो फर्स्ट थोड़ा सा आपने बारे बताइए, थोड़ा आपने पर्सनल लाइफ के बारे, हाउ यू स्टार्टेड, ओके, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू गेट, एंड टेल मी अबाउट यू. Okay. All right, Shaheen, I'll describe myself and I'll break this introduction into two parts. Yeah. Maybe I'll start with my personal introduction and then I'll move to my professional introduction. Will that be okay? Yeah. Okay, if I talk about my personal journey, so my full name is Anurag Upadhyay. I come from a Fauji background and I have lived at all such places which were not that popular. Some places in Assam, Bengal, जहाँ पे शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, छबुआ, कलाईकुंडा, places like these. And they were very far distant from these metro cities. There was no such flamboyance. I mean, very basic amenities, facilities, and we were living in Air Force stations. My father was in Indian Air Force. Okay. लोग Air Force stations में रहते थे. वो कैंपस अपने आप में बहुत अच्छे थे, but they were aloof, very distant from the main city, right? हमें वो दिखी नहीं चकाचौंध, वो जो चांदनी होती है. We were very far distant from that. But one thing which I can, say, and I can proudly say, जो मैंने gain किया with that experience, that entire thing made me very adaptive and agile, right? To meet new people, meeting new circumstances, any new situation. I don't feel very troubled. I mean, हर 4 साल में ट्रांसफर हो जाता था, तो नए दोस्त बनते थे, नए रिलेशन बनते थे. So दिल पक्का हो गया था, राइट, कि लोग मिलते हैं छूटते हैं, मिलते हैं छूटते हैं. तो मेरी कोई पक्की यारी नहीं है 20 साल की मेरे पास आज. मेरे पास दोस्त हैं जो 4-4 साल वाले दोस्त हैं, बट वी आर स्टिल इन टच. बट कोई पक्का लॉन्ग रिलेशन कोई ऐसा बनी नहीं है, रहा नहीं, राइट? सो बट आई थिंक उससे काफी मजबूती आई, माइंड, मेंटली. यस, मेंटली वी बिकेम वेरी स्ट्रांग. एंड आई थिंक फौजी अपने आप में स्ट्रांग हो ही जाते हैं. And you got to understand the acceptance, okay?
because when you're moving one place to another place, you automatically become you have to move yourself Yeah. completely, and you have to adapt with the new city, new people, okay, everything new. Yeah, So hippie I think life. this Yeah, proper interesting. hippie life. So अच्छा experience था, and I think from that only, and I'm a KV kid, केंद्रीय विद्यालय, because फौजियों के बच्चे generally KV में पढ़ते हैं, and KVs are not that fancy, you know, right? But eventually, you know, धीरे धीरे we may not be as, you know, fluent in English, you know, as compared to other students who were studying in convent, but eventually, धीरे धीरे, gradually, we learned from, you know, our atmosphere, our people, and I think that is something which was a journey which I enjoyed thoroughly. It was like a process, and it is going on. But that learning which I got from my past, from that Fauji life, is still there in me, अच्छा, and it eventually, and you know, keeps on helping me. ओके, ऑलराइट. सो एक मुझे दो चीज़ जानना है आपके पर्सनल लाइफ से. जैसे कि पहला, आपने जब चाइल्डहुड में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, ओके, फॉर एग्जांपल यू स्टेइंग फॉर एक जगह पे 4 साल बिता रहे हो आप, ओके, या 5 साल, देन यू मूविंग समवेयर एल्स, आपके दोस्त बनते हैं, ओके, स्कूल में, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ओके. उस टाइम के जो एक इमोशंस होते हैं ना, सडनली यू मूविंग सम अदर लोकेशंस, ओके, आप बहुत सारे दोस्तों को छोड़ देते हो, हालांकि वो मिलते हैं आपको, अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं. तो हाउ डज इट फील लाइक जब आप मल्टीपल, चलो शुरुआत के कई सारे इमोशंस होते हैं जो बहुत डीप होता है, जितना मुझे समझ आता है, ओके. सो ऐसा उस टाइम कोई फील हुआ था कि हाँ भाई, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? या वो मुझे बहुत फील होता था शुरुआती दिनों में, हाँ. जब मेरी पोस्टिंग्स या मेरे पापा की पोस्टिंग्स आती थी, एंड जब मैं, यू नो, होश संभाल रहा था, उस टाइम बहुत दुख होता था. बट इवेंचुअली, यू नो, दिस बिकेम अ हैबिट. 4 साल में ट्रांसफर होना ही है, 2 साल में ट्रांसफर होना ही है. देन इट वाज, यू नो, लाइक दैट माय माइंड गॉट ट्यून्ड, एंड फिर हम लोग को इतना दुख नहीं होता था. ऑफ कोर्स दुख होता था, बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को संभाल लेते थे. मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि जिनकी स्पेशली गवर्नमेंट में जॉब होते हैं, मल्टीपल मूव होते हैं, वो बहुत रिलेट करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को, बिकॉज इट्स हैपन. इवेंचुअली क्या होता है, एक बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, उनके दोस्तों को छोड़ के जाना. और मैं जितना जानता हूँ, बहुत से लोग फिल्मों में ऐसी चीज़ें देखा है आजकल. Anyways, this is about the one of the side of you, okay. So now, so only the reason you understand about the adoptions, right? Okay, interesting. So now let's talk about the AI, okay. So सबसे पहले मुझे बताओ, AI, एक AI होता है, एक ऑटोमेशन होता है, जो दोनों चीज़ें अभी मार्केट में आया और एक बूम करा है काफ़ी, okay. So I want to know कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, okay. What's the difference between AI and automation? Sure. Before I talk about AI and automation, I would like to talk about my professional experience also, because that will get connected. Great, yeah. Okay, so, you know, after doing my BTech and MBA, I was involved with a lot of good IT companies in India, plus good, you know, I worked with the Big Four also. There I gained ample experience in the domain of IT and primarily automation, AI and analytics. वहाँ पे गॉट टू अंडरस्टैंड विद द क्लाइंट कि आईटी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, एंड किसकी रिक्वायरमेंट है और क्या आने वाला है. ओके. बिकॉज दैट फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग व्यू इज ऑलवेज देयर, राइट, टू कीप एन आई दैट व्हाट इज गोना कम एंड हाउ कैन वी अडैप्ट एंड अडॉप्ट टू दैट, राइट. फ्रॉम देयर आई वाज वेरी इंट्रीग्ड टू गेट इनटू दिस, यू नो, एंटायर डोमेन ऑफ ऑटोमेशन AI, एंड you know, I had stepped into this particular field in the year 2011, right after my, you know, first job. वहाँ पे we were working on basic scripts. स्क्रिप्ट यानी कि जो आपके काम को आसान कर दे. There is always a manual way जहाँ पे आप, you know, कर सकते हैं, काम करोगे, but can we do it a bit faster? Right. वहाँ पे हमने स्क्रिप्ट बनानी सीखी. वहाँ से I got introduced to the world of automation. Okay. कि ये ऑटोमेशन होता है. ये काम जो पहले 10 मिनट में हो रहा था, अब 2 मिनट में हो रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सर्वर रिबूट हम मैनुअली कर सकते हैं, बट कैन वी क्रिएट अ स्क्रिप्ट विच कैन डू दैट. वहाँ से my journey got started, and you know, I, you know, thoroughly loved this field कि, you know, this is interesting. Then I started getting involved in a few projects जहाँ पे I could see that how entire journey is crafted for a client. कैसे रोड मैप बनाते हैं, right, कि कब क्या होगा, किस तारीख में क्या होगा, what are the milestone, when are we achieving that, कितने लोग लगेंगे, कैसे काम करेंगे, किस स्किल सेट के लोग होंगे. That entire thing I was able to witness. ठीक है. वहाँ से I understood this entire domain,
And if I talk specific about this question, what is the difference between AI and automation? So आप AI ऐसे मान सकते हैं, एग्जाम्पल नेचुरल इंटेलिजेंस है, हमारे पास अपनी बुद्धि है जो एक इंसान में है, एक जीव ठीक में है, है. ठीक है, What if the same sort of intelligence is there in machine? राइट, एक मशीन के अंदर भी दिमाग, बुद्धि, क्षमता जब आ जाएगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी. ओह, ओके, Right? इंटरेस्टिंग, एंड ऑटोमेशन क्या होगा? जो भी काम आप मैनुअली कर रहे थे वही काम एक मशीन कर दे. ठीक है, नाउ जो मशीन जिसके आप मान के चलो कि एक बॉडी है, बॉडी के यानी कि दिमाग में आपकी इंटेलिजेंस है, और आपके जो आर्म्स हैं, पैर और हाथ, मान के चलो कि ये आपका एक्शन ले रहे हैं. ऑटोमेशन में दे विल कम इनटू एक्शन. तो आपका दिमाग और आपके हाथ और पैर जब ये सिंक में काम करेंगे तो वो एक एआई मशीन बन जाएगी. ओके, मशीन हो सकता है कि मशीन के पास अगर आप बुद्धि हटा दे तो भी वो काम करेगी. मैकेनिकल रोबोट होते हैं राइट, जिनके पास खुद के इंटेलिजेंस नहीं होते हैं. राइट, यू कैन ट्रेन देम, ट्यून देम कि ऐसे करना है. एंड अगर उस मशीन में उस हाथ और पैर में बुद्धि भी जुड़ जाए तो बुद्धि बताएगी कि इस हाथ को कब चलाना है, क्यों चलाना है और कैसे चलाना है. ओके, तो पूरा कनेक्शन एक एआई मशीन क्रिएट कर देगा जहाँ पे ऑटोमेशन भी हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बता रही है आपको कब क्या करना है. ओके, 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 इंटरेस्टिंग, ओके, क्वाइट डेप्थ में था ये चीज़, मतलब बहुत आसान शब्द में समझना के लिए चीज़ है. तो इसमें कुछ और चीज़ें मुझे समझना है. हाउ डज AI वर्क? एआई इवॉल्व हो रहा है, और ऐसा नहीं कि एआई अभी इवॉल्व हो रहा है, एआई बहुत समय से है. राइट, बट वी आर सीइंग न्यू नुआंसेस, न्यू वेरिएशंस ऑफ एआई. और एआई प्राइमरली 3 तरीके का होता है जो मैं भी डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है, बट एआई कैसे काम करता है? एआई में खुद की बुद्धि नहीं है, खुद की क्षमता नहीं है. राइट, आपको ट्रेन करना पड़ता है. आपको डेटा सेट यानी कि सैंपल, वो उसका फूड है. यू फीड दैट डेटा टू अ मशीन, ठीक है, एंड दैट फूड विल बी चर्न्ड, एंड उसमें से जो भी इंसाइट निकलेंगे उससे हम डिफाइन करेंगे कि इस मशीन को क्या करना है. ठीक है, एंड द मोर डेटा वी फीड, द मोर एक्यूरेट सिस्टम वी विल गेट. ओके, हमने छोटा सैंपल लिया तो क्या पता उस डेटा के सेट पे उसने अपना एक डिसीजन बनाया. बट हमने बहुत बड़ा वास्ट डेटा सेट लिया तो उससे उसको और वेरिएशन मिले कि और इस पर्टिकुलर चीज को और कैसे किया जा सकता है. देयर इज अ वे ABCDE विद व्हिच इट विल वर्क, बट कैन इट वर्क इन अ डिफरेंट वे? B 1.1, B 1.2 एंड देन C एंड देन D देन E. तो जो भी वेरिएशन होंगे वो बॉट समझ पाएगा या मशीन समझ पाएगी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं. तो जितना अच्छा डेटा और जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छा आपको मॉडल क्रिएट होगा और उसी हिसाब से आपकी एआई मशीन काम करेगी. ओके, ओके. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन AI एंड ऑटोमेशन? मतलब एक ऑटोमेशन, चलो AI को तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानता है, ऑटोमेशन है जो कि वो एक ऑटो उससे चलता है. इसमें दोनों में कितना डिफरेंसेस है? अगर आप इसको फील्ड वाइज देखेंगे तो दोनों फील्ड अलग अलग हैं. बिकॉज ऑटोमेशन की अगर आप बात करें तो आप 2 तरीके के ऑटोमेशन मान सकते हैं. एक होता है हार्डवेयर ऑटोमेशन, एक होता है सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन. राइट, हार्डवेयर ऑटोमेशन जैसे कि आपने वो रोबोट्स देखे होंगे, चिट्टी जो मूवी भी आई थी, चिट्टी. ठीक है, राइट, वो सिफ्रा करके एक मूवी आई थी, तेरी बातों में उलझा दिया. राइट, दैट लेडी, दैट एक्ट्रेस, वो हार्डवेयर रोबोट्स हैं. ओके, जिनमें मैकेनिकल आर्म्स हैं. राइट, आपने देखे होंगे कई सारे रोबोट्स जो चाय पिला रहे हैं आजकल. राइट, एयरपोर्ट पे आपका चाइना में ये ज्यादा हो रहा है. चाइना में, जापान में ये बहुत ज्यादा चलता है. हार्डवेयर रोबोट्स बहुत एक्शन में हैं. अगर आपने IPL देखा हो लेटली, वहाँ पे इफ यू हैव सीन अ डॉग, रोबोटिक डॉग, विद लेग्स, एंड मूविंग अक्रॉस द ग्राउंड, वो भी एक लाइव एग्जांपल है रोबोटिक्स का, ऑटोमेशन का. वो भी काम कर रहा है बट इन एन ऑटोमेटेड वे. तो ऑटोमेशन एक हार्डवेयर में हो गया, एक सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन हो गया. यानी कि जो काम आप एक लैपटॉप सिस्टम सर्वर पे कर रहे हो वो भी एक बॉट कर सकता है. एक सॉफ्टवेयर बॉट कर सकता है. आपको कोई भी काम जो आपको लगता है कि मैनुअली हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, राइट, वो पूरा का पूरा काम आप एक बॉट के थ्रू करा सकते हो. ये बॉट इनविजिबल है, ये सॉफ्टवेयर बॉट आपको दिखेगा नहीं, आपके सिस्टम में काम करेगा, बट यू कैन सी दैट बॉट मूविंग कि पहले बॉट ने ये ब्राउजर खोला, ये इस पोर्टल पे गया, ये डाउनलोड किया, ये पूरा का पूरा आपको दिखेगा होते हुए, बट देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्व्ड. एंड ऑल दैट थिंग इज बीइंग डन ऑटोमेटिकली. तो ये ऑटोमेशन है. एंड इस ऑटोमेशन को करने के लिए अगर मशीन को
वो जानना है कि मैं क्या एक्शन लूंगा, हम्म तो वो एक इंटेलिजेंस से आएगा, हम्म राइट? हम्म तो इंटेलिजेंस विल ड्राइव दैट एक्शन। तो हम्म एक्शन पार्ट आप ऑटोमेशन से मान लो, हम्म और जो इंटेलिजेंस है, जो उसको चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, वो एआई से मिलेगा। दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर So- कनेक्टेड। ओके, इसमें डिफरेंसेस कितना है एआई और ऑटोमेशंस में? डिफरेंसेस बहुत, अगर आप जॉब्स की बात करें या पूरे फील्ड की बात करें, तो ये फील्ड अपने आप में एक जॉब प्रोफाइल रखते हैं, राइट। अगर आप एआई इंजीनियर हो तो आपके पास अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। ओके। अगर आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर हो तो आपके पास अलग सेट ऑफ लाइफ साइकिल है टू बिल्ड अ रोबोट, अलग सेट ऑफ रोल्स हैं, स्किल सेट है जो आपको चाहिए। तो ये दोनों फील्ड आपस में डिफरेंट है इफ आई टॉक अबाउट जॉब प्रोफाइल, बट कहीं ना कहीं व्हेन वी टॉक अबाउट building a strategy, AI, automation, they work hand in hand. If you are creating or if you are trying to build a AI-led organization or a complete digital organization, the AI, automation, analytics, all these things, IoT, they have to work in tandem. Okay. They have to work in sync with which a digital enterprise can be built. Okay, okay. जितना मुझे पता है कि एआई आने में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। ओके, इट्स बिन लाइक मोर देन लाइक अराउंड 5 years, राइट? Yeah. ओके, 5 years। जब चार जीपीटी आने के बाद तो पूरा ही बूम हो गया एआई। हालांकि एज यू टोल्ड मी दैट एआई उससे पहले भी हुआ करता था, जिसको हम एज अ ऑटोमेशन, पहले ऑटोमेशन था आई गेस, राइट? ऑटोमेशन से एआई इवॉल्व हुआ है, करेक्ट? हाँ, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड है। अपने अपने लेवल पे इन्वेंशंस होते गए, एंड ये मॉडल्स, ये पोर्टल्स इवॉल्व होते गए। एंड जो अभी आपने बोला चैट जीपीटी, राइट, which was the iPhone moment of AI, which happened in 2023. I mean, that was an iconic thing, an iconic milestone which happened in the field of AI, right, which has now made life so easy for so many people that we are for sure liking it, but then somewhere we are getting scared of it also, right? So there is a different aspect. Right. Nowadays, I will come to the point, okay? उससे पहले मुझे ये जानना है कि लोग एआई के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्या करते हैं, उसके बारे में एक बार बताओ। ओके, एआई के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज somewhere we have some perception about AI, but maybe because of less awareness, less guidance, and less knowledge, we may not interpret the overall benefits, and we may get scared and we may think, oh, let's get away from AI because AI is going to eat my job. सबसे पहला तो यही है नोशन है कि AI कहीं मेरा जॉब ना खा जाए, कहीं मुझे जॉबलेस ना कर दे। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है, ये डर है, बहुत ज़्यादा है। जितना मैंने नोटिस किया, लोगों से बात करते हुए सुना कि एआई जहाँ भी जाओ, जॉब पे जाओ एआई, आपके रिज्यूम आपका बना रहे हो उसमें भी एआई, एवरी सिंगल। कई लोगों को लगता है, क्या ये सच है या ऐसा कुछ है कि ये जैसे कि ह्यूमन माइंड के साथ तो कोई फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि दे आर फार बेटर देन एआई ओनली जस्ट क्रिएट फ्रॉम द पर्टिकुलर डेटा, राइट? द ह्यूमन माइंड ऑलरेडी कैन बी क्रिएट ओके न्यू डेटा, लाइक न्यू थिंग्स ऑलवेज, वो एआई को भी इवॉल्व कर सकता है। देखिए, नेचुरल इंटेलिजेंस की बात अलग ही है, दैट इज ऑलवेज गोना बी सुपीरियर देन एआई, बिकॉज द वे वी कैन टेक डिसीजंस एंड वी कैन स्विच आवर माइंड, वी कैन स्विच आवर डिसीजंस, दैट निम्बलनेस, जो एजिलिटी हमारे दिमाग में है, वो एआई में नहीं है। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। ट्यून करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके वो उतने लेवल की इंटेलिजेंस पाएगा। एआई 3 तरीके का होता है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ओके, ये तीनों के बारे में बताइए एक बार। श्योर। नैरो इंटेलिजेंस में जहाँ पे आप एआई को ट्रेन कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि ज्यादा है, एआई की बुद्धि कम है। ठीक है। चैट जीपीटी ANI में आता है। ओके। बहुत ही बेसिक। और हम चैट जीपीटी को क्या मानते हैं, तो मान के चलो कि एआई में चैट जीपीटी इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। ओके। यस। इसके बाद हैं जहाँ पे AGI आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि इंसान की और बुद्धि मशीन की दोनों बराबर हो गई। ओके, राइट? वहां दोनों इक्विवेलेंट हैं, कॉम्पिटिटर हैं। यहाँ तो पहुंच गए एआई, पहुंच रहा है। वी आर ट्राइंग एवरी डे, न्यू इन्वेंशंस, इवोल्यूशंस आर हैपनिंग, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ओके। जहाँ पे मशीन इज फार इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, और उस मशीन के अंदर इंटेलिजेंस तो है ही फॉर श्योर, बट कॉन्शियसनेस है। ओके। उसके अंदर इमोशंस हैं, सिंपैथी है, एम्पैथी है, पैथी है। वो समझता है कि ये डिसीजन मेरा लेना
क्या घातक है, क्या इंसानियत के लिए घातक है, क्या सही है, उस लेवल की थॉट प्रोसेस एक मशीन के अंदर आ जाए कि वो कॉन्शियसनेस भी अपने पास रखे, वो है सुपर इंटेलिजेंस। तो AI इज गोइंग टू गेट इवॉल्व, राइट? एंड हर AI के एवोल्यूशन के साथ यू विल हैव दीज स्पेकुलेशंस, दीज नोशंस कि AI मेरा जॉब खा जाएगा या मैं AI के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा तो मेरी नेचुरल इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, ये सब थॉट्स रहेंगे। बट गोज विदाउट सेइंग कि AI इज गोना इम्पैक्ट जॉब्स, दैट इज ट्रू, दैट विल हैपन फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ जॉब्स जहाँ पे देर इज नो थिंकिंग इन्वॉल्व, जहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे अपने दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, राइट? यू आर जस्ट कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग काइंड ऑफ जॉब। वो ऑटोमेशन बॉट्स एंड AI बॉट्स बहुत इजीली खा रहे हैं, आज भी खा रहे हैं। आई वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर आई सी कि ये काम जो एक इंसान 40 मिनट में कर रहा है वो ही AI बॉट 2-2 मिनट, 1-1 मिनट में करके दे रहा है। नाउ इमेजिन करो आप एक एम्प्लॉयर हो और आपके ऊपर बहुत कट-थ्रोट कंपटीशन है, प्रॉफिट्स का इशू चल रहा है, रेवेन्यूज डाउन है, और आपके पास एक टीम है, ठीक है? उस टीम में सबको पता है कि आपके ऊपर प्रेशर है, राइट? बट वी एज ह्यूमन वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। हम एक क्षमता के साथ ही काम कर सकते हैं, कि 9 घंटा काम कर सकते हैं, 10 घंटा काम कर सकते हैं, फिर हमें बीच में ब्रेक चाहिए, वॉशरूम जाना है, चाय सुट्टा ब्रेक चाहिए। बट अगर आप एक एम्प्लॉयर हो और आपको पता है कितना प्रेशर है, तो आप क्या चाहोगे अपने एम्प्लॉय से? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि मेरे एम्प्लॉयज बहुत अच्छा काम करके दें, कम से कम ब्रेक लें, या फिर ऐसी एफिशिएंसी दें जो कि प्रॉफिट्स को हाई कर दे। बट क्या वो एक्सपेक्टेशन ह्यूमंस के साथ रखना जायज़ है? शायद नहीं, क्योंकि वो इंसान की अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से काम करेंगे, राइट? तो एज एन एम्प्लॉयर आप सोचोगे यार इसके बजाय क्यों ना मैं एक मशीन से काम करा लूँ। मशीन बिना थके काम कर सकती है। मैं इंसान को बोलूंगा कि रात को 4 बजे उठ के काम करना, वो कर देगा, शायद पैसा मांगेगा आपसे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट इफ यू इन्वेस्ट इन अ मशीन जो कि आप चाहते हो रात को 4 बजे उठ के काम करे, तो मशीन काम करेगी, राइट? विदाउट मेकिंग फेसेस, विदाउट मेकिंग इश्यूज, राइट? विदाउट शोइंग एनी टैंट्रम, राइट? ऊपर से अवेलेबिलिटी आप देखो, इंसान छुट्टी भी लेगा, सैटरडे संडे पे आएगा भी नहीं, राइट? बीमार भी पड़ेगा, पर AI ऐसा नहीं करेंगे। AI आपके लिए 24 घंटा काम करेगा, 24/7 एम्प्लॉय है आपके पास, राइट? सो इसमें एडॉप्शंस बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो इस मामले में, क्योंकि ओनली द रीज़न लोग बड़ी बड़ी कंपनी एडॉप्ट कर रहे हैं, ओके? और ये भी बात इस हिसाब से सच है कि जो बोलते हैं ना कि बहुत सारे जॉब लॉस होगा, और ये मतलब आपकी बात से ये क्लियर इंडिकेट देता है कि ऐसे बहुत सारे जॉब भी कम हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो वो आप जैसे आपने बताया आज 10-15 लोग काम करते हैं, ओके? उसमें टाइम लगता है ना, टाइम देता है, और जब AI आता है कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो कंटिन्यू भी काम कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ अगर है तो ऑब्वियसली जैसे ही मान लो एक बिजनेस ओनर को, ओके, उनको देखा कि ये मेरा काम कर रहा है तो मुझे बाकी लोग क्यों चाहिए, सो इवेंचुअली ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड सोलोप्रेन्योर की बातें होंगी जहाँ पे आप अपने आप में capable हो to do a lot of things for which you are dependent earlier on your employees, कि मेरे पास एक मार्केटिंग का बंदा हो, एक बंदा मेरा कैंपेन चलाए, एक बंदा मेरा पूरा एडिटिंग देखे। Now with AI tools you are a startup on your own without having employees as well, if you know and have grip on all these tools. अब सेल्फ सफिशिएंट लीन टीम का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो बड़ी बड़ी टीमें नहीं रखता है कोई। Correct. You on your own, if you know some way with which you can work on some agents to do some job for you, I think going forward you will see smaller businesses में बहुत सारा काम जो आउटसोर्स होता था एजेंसीज को, वो सब खुद ही करेगा फाउंडर। Okay. Yes. Maybe they will take a subscriptions for other AI access. Yes. Okay, और वो खुद ही करेंगे। मतलब आपको पूरी वेबसाइट डिजाइन करनी है, वेबसाइट डिजाइन के लिए आजकल आप पैसे देते हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में वेबसाइट डिजाइन खुद ही करो, राइट? होता क्या है, वेबसाइट डिजाइन आपको करनी, फॉर एग्जांपल इसका डिस्कशन करते हैं। आपका अपना एक थॉट है जो आप चाहते हो कि वो पिरोया जाए उस वेबसाइट में, वेबसाइट में ये इस कलर का हो, ये पैलेट, ये टोन, ये कॉन्सेप्ट लिखा हो, यहाँ पे टेस्टिमोनियल लिखा हो। आपका अपना एक थॉट प्रोसेस होगा जो आप कन्वे करोगे टू एन एजेंसी पर्सन, राइट?
व्हाट इफ वो आइडिया आप कन्वे करने के बजाय एक एआई को दे रहे हो, एक प्रॉम्प्ट में दिख रहे हो, राइट, that I want this icon to be in yellow color, light color, with a smaller icon. वे छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, इसी में तो रीटेक्स होते हैं. एजेंसी आती है, अपना काम लेके आती है, आप बैठ के रिव्यू करते हो, आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप उसको बताते हो, वो वापस जाता है, काम करके आता है, फिर दोबारा मिलता है. कितना सारा टाइम इसमें वेस्ट होता है. व्हाट इफ मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि मुझे अब वो टूल्स पे काम नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, और वो क्या चीज़ है? इंग्लिश आनी चाहिए. मुझे प्रॉम्प्टिंग आती है, मुझे एआई को समझाना आता है, तो मैं उसके साथ काम करा लूँगा. तो गोइंग फॉरवर्ड, this is not going to be a very technical thing to work with these agents, bots. आपको सिर्फ इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं क्या प्रॉम्प्ट लिखूं और कैसे वो आउटपुट देगा. और मुझे हो सकता है कि पहली बार में आउटपुट नहीं मिले तो ट्राई अगेन. या इटरेशन, रीट्राइंग till the time you get the final thing which you wanted. And you get time options also, okay? You can क्या बोलते हैं, पहले एक्सप्लोर करते हैं लोग, उसके बाद दे हैव डू दैट. ओके, सो आई थिंक ये एक वैसे जहाँ पे लेके जा रहा है जितना कन्वर्जेशन, कि मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम फॉर ह्यूमन थोड़ा सा चैलेंजेस होगा purpose of the career opportunities. Okay, so I think we have to move forward for the adoptions of AI. Okay, try to understand. And when I was doing research about the AI, how impact in our life. Okay, so I have checked few of data. Okay, and I found like around 800 and 900 million of job will be reduced. Okay, from whole world. Okay, and if I talk about the AI can destroy those jobs. Okay, around 900 job will be reduced from the world. And if I talk about the create, people talk about the new job creations, right? So that is as per the survey. Okay, around upcoming 30s, I'm talking about just in upcoming 2030 till, okay, around 900 job will be reduced, okay, due to the AI. And due to AI also there is some job will be created, that is only 100 million. Yeah, okay, like that is the 900 million, our K rate will be only 100 million. Okay, that was for me like shocking somewhere, like I don't know what's gonna happen for future. Okay, but I'm sure we should ready for it. Okay, we should be ready for it. एंड ऑब्वियसली AI चलाने के लिए ह्यूमन होता है. ओके, ह्यूमन ही चला रहा है, कोई ना कोई उसको ऑपरेट कर रहा है. सो देयर इज समवन. ओके, सो वी हैव टू फोकस कि उसको हम कैसे लीड बेहतर तरह से कर सके. उसमें हमें फोकस करने चाहिए. वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे AI के बारे, हम कैसे और ज़्यादा हम उसको इन्वॉल्व अपने लाइफ में भी कैसे इन्वॉल्व करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं. ओके, बिकॉज इन कैरियर बेसिस पे भी हम कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे हम इसको चैलेंज कर सकते हैं. विल कम टू द पॉइंट, राइट? सो मुझे एक बेसिक चीज़ जानना है, जो कि चलो ये तो हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द AI. अब ये भी जानना है मुझे कि जो AI है या ऑटोमेशंस है, इसका हमारी पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, इनका क्या डेली लाइफ को क्या हेल्प करता है या क्या नहीं करता है. ओके, पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, मतलब पर्सनल लाइफ में इफ आई टॉक स्पेसिफिक अबाउट अ पर्टिकुलर, आई टॉक अबाउट कस्टमर्स, राइट? AI एंड ऑटोमेशन क्यों इतना इवॉल्व हो रहा है, क्यों इतना तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि कस्टमर बिहेवियर चेंज हो गया है. ओके, राइट? If I talk about India specifically, right, you know that in the last decade only we have become somewhere digitally aware. हमारे हाथ में चीपर स्मार्टफोन आए, वाईफाई आया, 4G आया, 5G आया, हमने अपनी डिजिटल अवेयरनेस को भी बढ़ाया. करेक्ट. हमें समझ में आया कि व्हाट्सएप ये होता है, इंस्टाग्राम ये होता है, पेमेंट को ऐसे किया जा सकता है, राइट? वी लर्न्ड दिस. और उस टाइम पे अपना एक कंज्यूमर बिहेवियर था कि कस्टमर के अंदर पेशेंस था. रात को ऑर्डर की सब्जी तो सुबह आ रही है. धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे. बट हमारा कंज्यूमर बिहेवियर प्राइमरीली कब चेंज हुआ?
जब हमने कोविड विटनेस करा, राइट। दूसरा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये डिमोनेटाइजेशन, जहाँ से हमने समझा कि डिजिटल पेमेंट कैसे करते हैं। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा पुश था इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। उनको समझ में आया कि अब जेब में बटुए की जरूरत नहीं है, राइट। मेरे पास फोन है तो अपने आप में सब कुछ है। करेक्ट। वहां से एक हमारा पहला माइलस्टोन का इम्पैक्ट दिखा। दूसरा माइलस्टोन आया कोविड। कोविड ने हमको सिखाया कि हमें कैसे इवॉल्व होना है। इफ वी आर नॉट गोइंग टू ऑफिसेज, इफ वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हमको कैसे अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। हाउ वी हैव टू ऑपरेट नाउ व्हेन देयर इज नो इंटरैक्शन, राइट, देयर इज नो फिजिकल मीटिंग। हम लोगों ने लर्न किया कि जूम पे कॉल कैसे होती है। हमने लर्न किया कि ऑफिस का काम घर पे कैसे होता है। करेक्ट। फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज वर्क फ्रॉम होम थिंग वाज एन एलियन थिंग। पता ही नहीं था कि घर पे क्या करना है। फॉर अ गुड 5-6 months, इवन 10 months ऑल्सो आई नो अबाउट अ फ्यू कंपनीज जहाँ पे लोग समझ रहे हैं कैसे काम होता है। और जब काम नहीं होता है, और काम अल्टीमेटली तो होना ही है, बिकॉज या तो आपकी कंपनी शट डाउन हो जाएगी, बट अगर कंपनी आपसे चाहेगी कि अब आप इवॉल्व करो तो आप अपना माइंडसेट ग्रो करोगे। मेरे को तो अब करना है, मुझे नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप, बट आप इवॉल्व करोगे। तो वो सेकेंड माइलस्टोन था जिसने हमको और सिखाया कि हम इन डिवाइसेस से थोड़े से और रूबरू हों। लैपटॉप के साथ दोस्ती कई लोगों की शायद पहले इतनी नहीं थी, बट दे बिकेम कंफर्टेबल। फोन के साथ एक एडिक्शन टाइप का होने लग गया, बिकॉज दैट वाज अ नेसेसिटी। बिकॉज व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि यू हैव टू बी हियर, मतलब कम्युनिकेशन का तरीका बदलने लग गया। तो हमारा बिहेवियर चेंज होने लग गया, और बिहेवियर चेंज होने के बाद जो कस्टमर इवॉल्व हुआ, जो फाइनली जो कस्टमर आया, उस कस्टमर में पेशेंस नहीं है। आज का कस्टमर बिल्कुल लॉयल नहीं है। आज का कस्टमर कभी भी कुछ खरीदता है तो पहले ऐप पे जाके चेक करता है, इस ऐप पे उस ऐप पे कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वहां से जाके लूंगा। करेक्ट। तो वैलिडेशन बहुत है आज के कस्टमर में। चेक करना उसको एक नेसेसिटी लगती है, एक प्रीरेक्विजिट लगता है बिफोर दे मेक अ परचेज। ऐसा भी होता है कि हम एक ऑफलाइन दुकान के बाहर खड़े हैं और दाम को पहले हमने डोर स्टेप पे ही चेक कर लिया। ऐसा होता है। हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये ऑनलाइन कितने का मिल रहा है ऑफलाइन स्टोर में जाने से पहले, राइट। एक ह्यूमन बिहेवियर है, ये कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया है। तो इसने हमको इतना हमारा पेशेंस लूज करा दिया है कि हमारे अंदर लॉयल्टी चली गई है, राइट। अब हमें चाहिए ब्लिंकिट काइंड ऑफ सर्विस। करेक्ट। कि बस ऑर्डर किया तो अभी मिल जाए, कन्वीनियंस। I talked to one of my Australian friend, when I said that कि इंडिया में अभी क्या है, कोई भी सामान ऑर्डर करो 10 मिनट में पहुंच जाता है। क्या बात कर रहे हो आप, सच में होता है? हाँ, कह रहे यहाँ पे ऑर्डर करो 3 दिन बाद आता है मिनिमम। ओके, सो देखा जाए ना, हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत स्पेशलिस्ट है कि कोई भी कंज्यूमर, उनको चीज़ें बहुत जल्दी मिलने लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ इस पर्टिकुलर समय वो मिल जाता है। ये बाकी जो हम बोलते हैं ना डेवलप्ड कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ओके, वेल डेवलप्ड, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें नहीं है। आई एग्री। माय ब्रदर लिव्स इन लंदन। मेरा भाई लंदन से आया था अभी थोड़े दिन पहले, एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू सी कि ऐसे भी होता है। चाय चढ़ा रखी है, चाय पत्ती डाली है, दूध नहीं है तो ब्लिंकिट कर दिया, चाय वहाँ उबल रही है और वहाँ आपका दूध आ रहा है। आपने ना पेशेंस लूज किया, ना आपने पैनिक फील किया, आपका काम हो रहा है और आप एक रेगुलर थिंग बन गई है। मेरे भाई के लिए वो बहुत शॉकिंग चीज थी। ये चीज़ मैंने भी जब मैंने बात की ना, रियली आई वाज सरप्राइज कि इट्स ओनली इन इंडिया विच इज़ हैपनिंग। ये चीज़ सिर्फ इंडिया में ही देख रहा है, और इस बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया इज़ इवॉल्विंग मोर। अगर लोगों की बात करते हैं ना कि लोगों को माइंडसेट ये होता है कि इंडिया में, इंडिया के लोगों, इंडिया के कल्चर लोग नेगेटिव वे में समवेयर देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जैसे कि ये UPI है सिर्फ इंडिया में ही है। ओके, तो अभी इंडिया से वो मल्टीपल कंट्रीज में गए हैं UPI, दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट। सेम चीज़ अभी जो हम इतना इजी कर रहे हैं हर चीज़ों का ना एक पॉजिटिव एवं नेगेटिव चीज़ होती है, बट आई थिंक अगर पॉजिटिव साइड हमारे इंडिया के बारे देखें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें पॉजिटिव है जो कि बाहर कंट्री में नहीं है। करेक्ट। यस, और ये पॉजिटिव चीज़ है। हमारे साथ एक ऐसी जनरेशन अब जुड़ रही है जो कि मोबाइल से ही शुरुआत से जुड़ी है, बचपन से। करेक्ट। इफ यू नोटिस, आजकल के बच्चे बचपन से मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। आप सिखाते नहीं हो कि ये यूट्यूब है, यहाँ पे क्रॉस साइन है, तो उसको स्किप करना है, आप नहीं सिखाते हो, वो खुद ही सीख रहे हैं।
यहाँ पे एक बात आता है, आपको भी पता होगा, जब आपने या मैंने शुरुआत में जब कंप्यूटर आए थे हमारे, पहले क्या होता था, कंप्यूटर क्लास हुआ करता था, Yeah. करेक्ट, एंड क्लास हुआ करता था, फिर उसके बाद बच्चों को, चाहे कोई भी बच्चा हो, Yeah, चाहे वो अमीर के हो या गरीब के हो, correct. they have to take a computer class for the computer education. Nowadays, no one need for those, because now generation is like they Correct. direct to jump to the computer वो laptop. जनरल अवेयरनेस का पार्ट बन गया है, वो जनरल Correct. लिटरेसी बन गया है. हाँ, एंड अब के अगर आप बच्चों को भी देखोगे, दे आर नॉट ओनली द टॉर्च बेरियर Right. ऑफ टेक्नोलॉजी, बट वो लोग अपनी पुरानी जनरेशन को भी सिखा रहे हैं. करेक्ट, अपनी मम्मी को बताते हैं, मम्मी ये व्हाट्सएप होता है, ये Hmm. डीपी होती है, ये स्टोरी होती है. राइट, और मम्मी के उम्र के लोग वो Hmm. भी फेसबुक के बाद अब इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, राइट? राइट. मुझे एक बात बताओ, विद रियल एग्जांपल, जो एआई हमारी पर्सनल लाइफ पे हेल्प करता है, एक दो मुझे केस बताओ जिससे हम अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं, फॉर इन स्किल एज वेल एज फॉर स्किल एज वेल एज फॉर द कैरियर. This is for the career. Okay. For sure, AI has to be adopted now. AI is not something which is only for technology folk. AI अब ऐसा फील्ड नहीं है कि सिर्फ B.Tech या BE लोग ही करेंगे. राइट. AI has to be dealt by everybody. चाहे आप B.Com हो, चाहे BA हो, चाहे MA हो, AI आपको इम्पैक्ट करेगा एंड आपको AI से दोस्ती करनी ही पड़ेगी. राइट. बिकॉज इन सम शेप और फॉर्म आप AI को कंज्यूम कर रहे हो. इंस्टाग्राम को अगर आप कंसिडर करो फॉर एग्जाम्पल ए यूज केस, इंस्टाग्राम नोज आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. आप 4 फोटोज देखते हो एक डॉग की, आपको 5वीं फोटो मिल जाएगी डॉग की, बिकॉज वो एल्गो समझती है कि आपको ये पसंद है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप AI के मायाजाल में फंस चुके हो. ओके. इट इज इम्पॉर्टेंट नाउ दैट वी अंडरस्टैंड दैट दिस चेंज हैज टू बी कम इनटू आवर लाइफ, जहाँ पे हम AI को समझें कि जिसके साथ एक करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, हर जगह कहीं ना कहीं इसको इवॉल्व करना पड़ेगा. आजकल क्या होता है, एक चीज़ मैंने नोटिस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोटो लिया, वो फ़ोटो क्लियर नहीं आया, ठीक है. पहले क्या होता था, वो फोटो चल जाता था, चलो ठीक है, एंड पीपल एक्सेप्ट दैट. Yeah. ओके. सो आजकल क्या हो गया, मान लो वो फोटो आपने लिया है, फोटो का या तो कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है या कुछ भी हो, तो उसको इन्हेंस करने के लिए लोग AI का इस्तेमाल करते हैं. ओके. एंड सामने वाला का डिमांड भी उतना ही है, सामने वाला भी चाहता है कि उतने क्लैरिटी के साथ आए. तो ये लोगों की ना, बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन जो क्रिएट हुआ ना, इट्स नॉट अबाउट द ओनली वन थिंग, दिस मल्टीपल वे. ओनली द अगर टॉकिंग अबाउट इन वीडियोस पे भी ऐसे होता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गया बिकॉज ऑफ द AI. ओके. और लोग इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं. ओके. इसको, और ऑब्वियसली बेनिफिट भी है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी करता है, राइट? इम्पैक्ट Okay. भी है. अगर आप बेनिफिट तो आप फॉर श्योर आप देख ही रहे हो, AI के बहुत सारे बेनिफिट आप देख रहे हो, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, AI का बहुत प्रोमिनेंट इम्पैक्ट वो है कि हम अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. मैं बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ बात करता हूँ और वहाँ मुझे पता चलता है, एंड प्रोफेसर्स ऑल्सो दे टेल अस कि अब ChatGPT के बाद के जो बच्चे हैं अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रखते हैं. Absolutely, yeah. which everybody knows किस तरीके की इंटेलिजेंस है. If you look at their papers, their assignments, ऐसा लगेगा किसी बहुत बड़े प्रोफेसर ने लिखे हैं. Okay. But in reality, for them it's a shortcut to get their assignment done using ChatGPT, right? But वहाँ पे अपनी वो natural intelligence नहीं यूज़ कर रहे हैं. When I did my MBA, I remember this ChatGPT thing was not there. वहाँ पे हम लोग brainstorming करते थे, आपस में बैठते थे, समझते थे, thoughts and ideas discussion होते थे, तब जाके we come to a conclusion कि ये हम लिखेंगे. But अब जिस तरीके से students deal कर रहे हैं with assignments and the projects, they're not taking that seriously. And अपनी natural intelligence को जितनी exercise करानी चाहिए, वो नहीं हो रही है, right? And it's gonna impact because आप ChatGPT के सारे नंबर तो ले आओगे, राइट? पीपल एंड प्रोफेसर्स माइट ऑल्सो नो कि हाँ ये ChatGPT के थ्रू एंड देन हो जाएगा वहाँ पे. बट इन रियलिटी इन लाइफ व्हेन यू हिट कॉर्पोरेट, व्हेन यू जॉइन कॉर्पोरेट, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दे पाते हैं, बट यू लुक एट देयर रिज्यूमे, वो इतना फैंसी लगेगा, इतना ग्लैमी लगेगा कि ओ माय गॉड कौन आने वाला है. और जहाँ वो आके बैठा या बैठी, उसने अपना मुंह खोला, आपको पता चल जाता है कि बहुत डिफरेंस है, राइट? तो सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा. आपको अपने नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज करना ही पड़ेगा. दैट इंटेलेक्ट हैव टू बी शोन, दैट हैव टू बी वर्कड आउट.
सिर्फ चैट जीपीटी के सहारे नहीं हो सकता काम। आप right. हॉलो रहोगे, हम्म आप अंदर से मजबूत नहीं होगे, राइट। और आपको इन रियलिटी चैट जीपीटी हमेशा नहीं मिलेगा। यू माइट बी पुट इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप जवाब दो विद योर ओन इंटेलिजेंस। आप साइड में बैठ के चैट जीपीटी थोड़ी ना करोगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट, जितना मैं जानता हूँ, करेक्ट? मे बी दे आर डूइंग दैट, बट शायद उनको जिस तरीके के काम मिलेंगे, शायद वहाँ पे उनको वो काम ना मिले जहाँ पे दे हैव टू कम्युनिकेट, दे हैव टू स्ट्रैटेजाइज, राइट। एंड द हाई पेइंग जॉब्स जहाँ पे भी आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल्स, राइट, योर लीडरशिप स्किल्स, यहाँ पे पीपल एंगल है, वहाँ पे ये चैट जीपीटी एंड ऑल विल बी जस्ट यूज फॉर असिस्टेंस, बट द एक्चुअल लिवर or the actual driver of your personality, of your everything will understanding, your mind, own mind, natural intelligence. Interesting. Right. Okay. So एक मुझे बात बताओ, किस किस जॉब पे ये ज़्यादा इफेक्ट का, मतलब कैरियर बेसिस कौन कौन सी कैटेगरी के जॉब को ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा AI? श्योर, जेनरेटिव एआई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था एआई के पूरे फील्ड में। एंड जेनरेटिव एआई एक ऐसा एआई है जो कंटेंट जनरेशन, इमेज जनरेशन, जहाँ पे भी आप कुछ सोच के करते थे, लिखते थे, सब कुछ आपका एआई बिल्ड करके दे रहा है आपके लिए। ओके। सो कंटेंट क्रिएशन फॉर एग्जांपल, आप बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखते थे, आप बहुत सारा ऐसा स्क्रिप्ट लिखते थे, सारा का सारा काम अब एआई के थ्रू जनरेट हो रहा है। सारा का सारा काम एआई कर रहा है, राइट। तो कौन से ऐसे काम है जो एआई नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता, या शायद करने में बहुत टाइम लगे? वो काम वो होंगे जहाँ पे आप एक एनालिसिस कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ सोच रहे हो, जहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो रोड मैप, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मेरे को ये कस्टमर को ऐसे पटाना पड़ेगा, या मुझे इस कस्टमर के साथ ये स्ट्रैटेजी निभानी पड़ेगी। वो जो छोटी छोटी नुआंसेस होते हैं ना, वो एआई को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, राइट। तो जहाँ पे भी एक ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है, वो जॉब्स एआई प्रूफ हैं, राइट। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को लगता है कि एआई उन जॉब से इम्पैक्ट करेगा जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस ही यूज नहीं हो रही है। बहुत सारे कट कॉपी पेस्ट वाले काम होते हैं जहाँ पे आप बस यहाँ से एक कंटेंट उठाया, यहाँ पे चिपकाया, उसको इंटरप्रेट किया। जहाँ पे भी आपको देखा जाए तो ऑटोमेशन टाइप वाला जो जॉब है, मोस्ट ऑफ दी केसेस वो वाला होगा, राइट। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब क्रिएशन की बात करें, ऐसे बेनिफिट क्या होगा जब हमारे मार्केट में इस तरह की मल्टीपल वे ऑफ एआई आती है? ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो काम है वो आसान होता है, तो नई सारी जॉब भी क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि मोर देन 100 million of job will be created, okay, by AI. Okay, so किस तरह की जॉब आने वाले टाइम में क्रिएट हो गए? What would be the career basis future? Sure. और देखो, अगर AI का रेवोल्यूशन इतने लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे AI विल बिकम गो टू थिंग, यानी हर जगह AI है, तो AI को अडेप्ट कराना किसी कंपनी में या इसको प्रॉपरली गवर्न कराना, उसके लिए वी वांट पीपल हु मैनेज एंड रेगुलेट हाउ एआई वर्क्स। सो एक रिस्पॉन्सिबल एआई करके एक टर्म होता है, RAI, राइट। उसमें बहुत सारे रोल इवॉल्व हो रहे हैं कि आप एआई का पूरा रोड मैप कैसे बनाते हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर रहे हो, डेटा प्रिवेसी, डेटा रेगुलेशन, इसको पूरे को आप कैसे समझ के अपने सिस्टम या अपने कंपनी के सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, वो पूरा रोड मैप क्रिएट करना। तो एआई स्ट्रैटेजिस्ट काइंड ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबल एआई के अराउंड बहुत सारे रोल्स हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, राइट। प्रॉम्प्टिंग रिलेटेड रोल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स फॉर एग्जांपल आर गेटिंग a lot of new areas to work. So जिस तरीके से आपके जॉब AI के अडॉप्शन में आएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे टू मेक दिस स्केल एट अ वेरी फास्टर लेवल। ओके, आपने एक रिस्क की बात करी, ओके, तब मुझे मेरे माइंड में आया एक क्वेश्चन है जो कि बहुत रिलेटेबल है। लोग AI बहुत यूज़ कर रहे हैं, आज के जनरेशन वाले जो बच्चे हैं या हर कोई यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। उनकी एक होता है ना कि अभी एक रिसेंटली एक ट्रेंडिंग चल रहा था जो एनिमेटेड फेस बना देते अपना, करेक्ट, राइट। सो उससे ना उसके बाद कुछ वीडियोस आया, उसका जो AI जब लोग यूज़ कर रहे हैं
उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे कर यूज़ हो सकता है उसको। अगर मैं एक अपनी फेस को एआई से कन्वर्ट कराता हूँ तो उसके बाद उसका फ्यूचरिस्टिक वर्जन क्या हो सकता है कि मेरे उसका एक सिक्योरिटी पर्पस भी होता है आपकी पर्सनल डेटा जब आप यूज़ करते हो एआई Yeah. पे, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, ओके, या उसका नेगेटिव क्या है। नेगेटिव। देखो AI यूज़ करना, एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द एग्जांपल व्हिच यू जस्ट टॉक्ड अबाउट, चैट जीपीटी में गिबली इमेजेस का बहुत ज़्यादा Yes, ट्रेंड yes. हुआ था, राइट? तो लोग क्या कर रहे हैं अभी AI मॉडल्स के साथ, AI LLM मॉडल्स या फिर लामा, चैट जीपीटी, को पायलट, जितने भी ये टूल्स हैं, इसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना कोई पिक्चर या कोई भी ऐसी ID. इंफॉर्मेशन जो कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को डिफाइन करती है, वो आराम से बेधड़क डाल रहे हैं, right? And they don't know where this data is getting stored and how that data can be utilized later, right? Because उसके बारे में कोई क्लू नहीं है, लोग उस तरफ बहुत कम ध्यान लगाते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को अपना दोस्त मान के उसके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, एंड इट कुड बी अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स, सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी, जो कि आपने चैट जीपीटी को डाल के बता दिया। इट कुड हैव गिवन यू एन आउटपुट जो आपके मतलब का था, जो आपने यूज भी कर लिया, बट आपको नहीं पता कि वो डेटा क्या पता आपके कॉम्पिटिटर को सेल कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। डू यू थिंक कि पर्सनल डॉक्यूमेंट एआई पे यूज करना चाहिए? देखिए, जिन डॉक्यूमेंट्स में आपको पता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फॉर श्योर दे शुडंट बी यूज्ड। Should not be used, right? They shouldn't be used. Okay. Because आपको नहीं पता वो स्कैमर्स या फिर इलीगल काम करने वाले लोग किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को यूज करें। For example, मैं सिंपली बताऊँ, okay, like any ID proof, okay, Yeah. or like because AI is super smart, correct? जितना मुझे समझ आ रहा है, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं। Yeah. Okay, their bank other things that they are using. Okay, Yeah. so how secure AI is or non-secure? तो इसमें क्या ये सही है बेसिस ऑन AI यूज करना? Yeah. एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे AI होता है, फॉर एग्जाम्पल के मान लो तो एक चैट जीपीटी है, ओके, देयर इज अ पेड वर्जन एंड नॉन पेड वर्जन है, सो फ्री वाला, राइट? सो लोग क्या करेंगे, लोग पेड वर्जन भी खरीदते हैं, ओके, ऑब्वियसली देयर इज सम सिक्योरिटी इनसाइड देयर कंपनी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इज अ मल्टीपल वेराइटी ऑफ AI, ओके, डिफरेंट सेक्टर में, और डिफरेंट पेमेंट मोड भी होता है उस केस में। उस केस में मुझे ऐसा लगता है, डूइंग द कन्वर्सेशन आई फेल कि AI ऐसे भी हो सकता है कि आपको डेटा पूरा कंज्यूम कर ले, सारी चीज़ें, ओके, देन दे कैन बी यूज योर डेटा। Yeah, they can, I mean, AI has this capability. आपको पता भी नहीं चलेगा वो डेटा किस तरीके से कहाँ यूज हो रहा है, और आपके पास घुमा फिरा के वो किस फॉर्म में आ रहा है। हो सकता है कोई कंपनी हो जो अपने कैंपेन में वो चाहती हो कि इस लेवल ऑफ एज ग्रुप को मैं टारगेट करना चाहती हूँ फॉर दिस प्रोडक्ट, पीपल हु लिव इन दिस सिटी, वो डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफिक्स सबको स्टडी करके अपना कैंपेन बनाए बाय यूजिंग दैट डेटा। और हो सकता है कि AI कल आपको कंट्रोल करे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो रिकमेंडेशंस आपके पास आएंगी, आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टली हार्डली आपको इम्पैक्ट करेंगे, और आप एक डिसीजन ले रहे हो। वो चाहते हैं कि आप ये चीज़ खरीदो, राइट? और हो सकता है कि आपके पुराने डेटा को यूज कर रहे हो करके वो ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाए जहाँ पे यू हैव नो ऑप्शन, यू आर जस्ट सराउंडेड बाय देयर स्ट्रैटेजीज, कि आप ना चाहते हुए भी जो वो चाहते हैं वो आपको करोगे, राइट? सो द इम्पैक्ट ऑफ just keeping this data privacy thing very lightly can be really really dangerous. Okay. So my suggestion that अगर आप कोई भी ऐसा टूल यूज कर रहे हो जहाँ पे आपको इनकी जरूरत पड़ ही रही है करने के लिए, डोंट यूज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर देयर। ओके, आई ऑल्सो एडवाइज द सेम। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट शुड बी आप यूज ना करें, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली AI भी कोई और इंसान ही ऑपरेट कर रहा है, ओके, और इंसान वो डिपेंड करते कंपनी टू कंपनी। सम कंपनीज हैव अ वेरी वेल सिक्योरिटी, सम आर ऑल मिसयूजिंग। करेक्ट, कंपनीज दीज डेज जहाँ पता है कि AI, and every company these days understands the power of AI. They want to adapt AI, and for that they are rolling out secured ways जहाँ पे आप इसको यूज करो। वो अपने GPTs बना रहे हैं, अपना एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। उनको पता है कि उनका डेटा कहाँ स्टोर होगा। वो अपने एम्प्लॉयज के लिए
सिमिलर सेट ऑफ जीपीटीज, चैट जीपीटी का एक रेप्लिका, एक अपना वर्जन बना रहे हैं। ओके यहाँ पे फ्रीली आप डेटा को अपलोड करो, पोस्ट करो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड ऑन योर सर्वर्स। यू नो हाउ दैट डेटा इज गोइंग टू गेट यूज्ड, राइट? आपको पता है, लेकिन जहाँ आपको पता ही नहीं है, यू डोंट नो कि डीप सीक का डेटा कहाँ यूज हो रहा है, चाइना में सर्वर है या लैटिन अमेरिका में सर्वर है, यू डोंट नो। So till the time you are not aware of such things, and if you're not bothered about that, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, बट जिनको समझ है, जो जानते हैं कि डेटा सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट पिलर, they are aware कि किस तरीके से इसको यूज कर। आपके हिसाब से एआई को कैसे यूज करना चाहिए, किस पे यूज करना बेनिफिशियल है? श्योर, देखो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो अपने नेचुरल इंटेलिजेंस को खोने नहीं देना है। ओके, एआई फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी की बात करें, इट शुड बी यूज्ड एज एन असिस्टेंट। ये आपको असिस्टेंस के लिए है, राइट? ये आपको एक फ्रेमवर्क दे दे, ये आपको एक तरीका दे दे सोचने का। आई मीन, आई विल गिव यू अ वेरी पर्सनल एग्जाम्पल। आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एंड वहाँ पे दे ऑन देयर ओन वर सेइंग कि हम लोग तो अपना सारा असाइनमेंट इसके थ्रू करते हैं। ओके, एंड दे ऑल्सो नो दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग, दे आर ऑल्सो अवेयर। तो वहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड कुछ दिन, कुछ टाइम बिताने के बाद, व्हेन दे बिकेम कंफर्टेबल विद मी, आई आस्क्ड देम टू मेरा जो असाइनमेंट होगा, ये असाइनमेंट आप करो विद योर ओन नेचुरल इंटेलिजेंस। ओके, एंड आई वर्कड विद देम टू मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या सोच, क्या अप्रोच रहेगी इसको पूरा बनाने में विदाउट यूजिंग एआई। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पे बहुत फोकस है, राइट? अगर आपको असाइनमेंट मिलता है तो आप मिल के बैठ के पहले बातें करो। जब आपकी अपने लेवल पे सारे वो कैपेसिटी रीच हो गई कि नाउ आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू जस्ट चेक व्हाट ऑल अदर आइडियाज चैट जीपीटी कैन सजेस्ट यू। आई थिंक ये एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ आपकी इस बात से कि एक ह्यूमन कनेक्शन भी इससे कम हो रहा है बाय द टाइम, बिकॉज पीपल आर लाइक, जैसे आपने बोला असिस्टेंट। अब पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ें सोचना समझना और अपना माइंड यूज़ करके वर्क करने से क्या होता था, अगर मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, वी टॉक अबाउट आवर फ्रेंड्स, ओके, फैमिली एंड एक्स। अब क्या होता है, अब की जनरेशन में लोग को ना सिर्फ एक तो लोनली वाला बात होती है, वो उसका पर्पस एक कहीं ना कहीं इंटरनेट तो है ही, ओके, और उसकी वजह से जो ये सारी चीज़ें आते हैं एआई आने के बाद, पीपल आर don't really want to go with anyone, yes, but they have everything in their hand. वो अपने आप में ज्ञानी है, अपने आप में ज्ञाता है। हाँ, और ये चीज़ ना ये चीज़ एक समझने वाली बात है, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी पर्सनल, जैसे कि आप ब्रेनस्टॉर्म की बात कर रहे हैं, ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है कि मान लो यू आर टेकिंग एवरीथिंग, ओके, फ्रॉम एआई। I'm not talking with the student, I'm talking with in general person, like as a person, I am as a person, anyone, okay? मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना है, okay? I'm asking to AI, okay? मुझे किसी चीज़ के बारे में पूछना है या सजेशन लेना है, या तो मैं AI से पूछ के मैं ले लूँ। उसमें क्या होता है, okay? आपकी जो अराउंड सर्किल है, जो आपके फ्रेंड्स है, आपकी ये है, उनके साथ आप ये पर्टिकुलर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, करेक्ट? ओके, अब वो सारी चीज़ें आपके पर्सनल रिलेशन में या कई सारी चीज़ों में इफेक्ट करता है, आपको लिविंग लाइफ में भी इफेक्ट करता ही है। और अगर ये चीज़ अगर रहता ना, इवेंचुअली पीपल आर लाइक जो रिलेशन है स्ट्रांग नहीं होता उनका, वो कम हो जाता है। इफ आई एम नॉट, आई एग्री, आपका बिल्कुल सही, ठीक है। ये पॉइंट एक है जो मुझे लगता है कि लोगों को इवन मुझे अभी समझ आ रहा है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपका नजरिया एकदम वैलिड है। हाँ, ये आपको लगता है कि मैं सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहा हूँ, बट ये पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपको लगता है कि दिस चैट जीपीटी, दिस जीनी विद मी इज एबल टू सॉल्व एवरीथिंग फॉर मी। तो वो एक मशीन के साथ ही रिश्ता जुड़ता गया, बट जो नेचुरल रिश्ता होना चाहिए था, जहाँ पे आप बात करते, लोगों से समझते, लोगों के एक्सपीरियंस से समझते, वो सब चीजें कट गई। हाँ, इवन उसमें क्या होता है, रिलेशन भी तो खत्म हो रहा है। रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, आप वहीं एक फोन पे बात करके लोगों से समझते, एक नेटवर्क बनाते, आपका सारा का सारा काम आपका वहीं एक क्लिक से हो गया। हो सकता है अपने सीनियर से बात करते, राइट? वो सब चीजें कम हो रही हैं। तो आपका जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको
एक और बता दो, मान लो टुडे ईयर हियर राइट, पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। अगर मैं पॉडकास्ट में करने से पहले एक एआई सिस्टम बना देता कि भाई आपको ये सवाल करना है और ये क्वेश्चन करना है और सामने से आंसर है उसका ये फिर क्या होता है कि हमारी जो कनेक्शन कन्वर्जेशन बिफोर दी पॉडकास्ट एक वो होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो मुझे बहुत क्लियरिटी दिख रहा है कि ये बहुत इफेक्ट कर रहा है पर्सनल लाइफ पे, एंड इवेंचुअली पीपल आर गेटिंग मोर लोनलीनेस। ओके, बिकॉज मैंने एक बात सुनी थी किसी लाइक वेल रिच पर्सन से, एंड आई लाइक द वर्ड्स विच इज पैसा ना कभी खुशी नहीं देता है, खुशी देता है ह्यूमन रिलेशनशिप। 100%. एंड आई टोटली एग्री विद दैट। ओके, बिकॉज ये मेरे को लगता है कि पैसा तो कभी कम भी हो कभी ज़्यादा हो, वो प्रॉब्लमेटिक है ही। क्योंकि कम है तो आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा है तो आपको वो मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी आते हैं कि There is no end to it. There is no Right. end to it, right? आपको ने इतना कमाया फिर आपको शायद उसकी ललक रहे। करेक्ट। तो उसमें उस बेसिस पे मेरे को ये समझ आ रहा है कि जैसे ही हम बात करते हैं ये पर्टिकुलर असिस्टेंट की जो हमें अभी मिल रहा है एआई से, ओके, ये अच्छा है। अब मुझे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आप मुझे बताओ। हम इसको जब हम यूज़ करते हैं एआई राइट, तो इसको क्या माइंड में रख के हमें यूज़ करना चाहिए? ओके, माइंड उस टाइम पे शायद अलग तरीके से ऑपरेट करे, क्योंकि तब हो सकता है कि आपके पास एक डेडलाइन हो, आपको मन करे कि बस तुरंत आंसर मिल जाए और मैं बस सबमिट कर दूं। नेचुरल थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैं सोच के, विचार के, ब्रेनस्टॉर्म करके, प्रॉपर रिसर्च करके मैं इसको फिक्स करूं, राइट? तो अगर आपने एआई को मान लिया कि ये मेरे को एंड में भी कभी भी किसी भी सूरत हाल पे मैं यूज कर सकता हूँ और इसके थ्रू ही मुझे काम करना है, तो शायद आप एआई को लेके हमेशा एक डिपेंडेंसी रखो अपने माइंड में कि मेरा तो इसके साथ एंड में काम भी हो जाएगा। बट जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, वो आप कभी देख नहीं पाओगे। करेक्ट। वो जो आइडियल तरीका होता है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का, एक डीप थिंकिंग की ट्रेट होती है कि आप सोचते कैसे हो। आप कंसल्टिंग में अगर आप बात समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज अ कंसल्टेंट, हम लोग का काम था कि हम रिक्वायरमेंट गैदर करें, तो हम उनके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे उससे काउंटर क्वेश्चंस निकालते थे कि अच्छा ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो जो सोचने की क्षमता है और इंटरप्रिटेशन वाली जो क्षमता है, वो आपको हमेशा एक्टिव रखनी पड़ेगी। अगर आपने वो प्रोसेस देखा ही नहीं, आपने सीधे जाके वो एंड गोल, एंड आउटकम देख लिया, तो आपने कभी समझा ही नहीं कि वो उसमें चलता क्या है, होता क्या है, राइट? तो वहां पे आपने बहुत चीजें गवाई। Okay. तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप चैट जीपीटी असिस्टेंट को कुछ यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जितने लेवल तक आप अपनी सोच का दायरा फैला के फाइनल एक कुछ चीजें जॉट डाउन, नोट डाउन करके आप तब आप डिसाइड करें कि यहाँ तक मैंने देख लिया, अब मैं चैट जीपीटी के थ्रू देखता हूँ क्या और चीजें, वैरायटी, वेरिएशंस मिलते हैं। Thank you so much for the whole information. I think basis on the AI it's the largest data की बात है, okay, जिसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हैं। एंड आई होप हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें कवर की है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल जितना मुझे समझ आया। ओके, what I understood about the how does this work, what's the related with the automation and AI, उस सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। एंड या और अगर इस जितना और मुझे समझ आया, एआई एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में और भी बहुत बातें कर सकते हैं हम। ऑफ कोर्स, करेक्ट। फॉर टुडे, ओके, फॉर टुडे वी आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, ओके, एंड for next time if we plan anything, okay, we'll talk about some other more detail about the AI, okay, sure. what the more things we can get in. I hope this episode will be informative for the audience, and thank you so much for coming to the show. I hope you enjoy the show. Thank you, Shaheen, for inviting me, and trust me, you are doing a great job. Your podcast focused on AI will help a lot of people to understand what exactly is this animal. Although we are becoming very familiar with AI, but there are n number of thoughts about AI job and all those things which we discussed very deeply in the podcast. I'm sure this is going to be very, very informative for a lot of people. Right. Thank you for inviting me. Thank you so much.
है।